बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 19 जुलाई को जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को 21 जुलाई को लाश मिलने के बाद पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। साथ ही साथ उस शख्स के चेहरे को भी बेनकाब कर दिया जिसने क्वार्टर नंबर J5 में कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन क्यों कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसका सीधा सरोकार मृतक महिला सिपाही की निजी जिंदगी से जुड़ा है। देखिए मोहब्बत के नाम 3 कत्ल के पीछे की पूरी कहानी। सविता हेम्ब्रम और उसकी मां लखिया मुर्मू और बेटी गीता हेम्ब्रम को पुलिस लाइन में जवानों ने अंतिम विदाई दी और शव को परिजनों को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस ने अपने दिमाग के घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। संघ को ध्यान में रखते हुए उसी एंगल से जांच कर रही थी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सविता की जिंदगी के उलझे तार सुलझ रहे थे। जब पुलिस ने शव मिलने के 13 घंटे बाद खुलासा किया तो सन्न करने का सच सामने आया। वो सच था पति की मौत के बाद सविता का मोहब्बत। जी हाँ, कहानी बेहद सनसनीखेज और रोचक है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिले के एसएसपी ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड जो गियर लीवर है बेसिकली, उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है, और जो मोबाइल का इस्तेमाल करता था चालक आरक्षी उसको भी जब्त किया गया है। सही सुना आपने, 3 कत्ल का मास्टरमाइंड और जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि पुलिस लाइन का ड्राइवर रामचंद्र जामुदा है। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए शैतान की तरह खड़ा यही वो हैवान है जिसने अपने हाथों से एक साथ 3 कत्ल किया है और किसी को भनक भी नहीं लगने दिया। इसे लगा था कि कत्ल करके अपने गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज 13 घंटे में ही इसके पाप का घड़ा फूट गया और पुलिस ने इसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जब पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू किया तो शैतान रामचंद्र जामुदा ने परत दर परत हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी साल सविता के पति कैलाश हेम्ब्रम को नक्सलियों ने घेर कर मार दिया था, जिसके बाद 2015 में सविता की अनुकंपा पर नौकरी लग गई। पति की मौत के बाद सविता बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे एक मजबूत कंधे की जरूरत जो कदम कदम पर उसका साथ दे सके और उसके परिवार का ख्याल रख सके। महज कुछ ही महीने बाद सविता को 2016 में पुलिस लाइन के ड्राइवर रामचंद्र माजुदा के रूप में वो कंधा भी मिल गया, जिससे वो अपना सुख दुख शेयर करने लगी। इसी दरमियान दोनों एक दूसरे के करीब कब आ गए पता ही नहीं चला। इसके बाद रामचंद्र जामुदा ने अपना क्वार्टर सविता को सौंप दिया, जहां सविता अपने बुजुर्ग माँ और बेटी के साथ रहने लगी। रामचंद्र जामुदा का भी अक्सर आना जाना लगा रहता था। दोनों समाज और दुनिया से नजरें छिपाकर बंद कमरे में रात रंगीन करने लगे। हम बिस्तर होने लगे। सविता भी बंद कमरे के बदनाम रिश्तों को एंजॉय करने लगी थी। सविता का आशिक रामचंद्र भी पूरी तरह से उसकी प्यार की गिरफ्त में था। ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिस कर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में, और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई, और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। सब कुछ
ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सविता के आशिक रामचंद्र जामुदा को सविता पर शक होने लगा था कि सविता उसके पीछे अपने किसी दूसरे आशिक से फोन पर बात करती है। सविता का दूसरा प्रेमी उसके दूर का रिश्तेदार था। रामचंद्र जामुदा का शक जब यकीन में बदला तो वो दिलजला आशिक बन गया। रामचंद्र धोखे और बेवफाई की आग में अंदर ही अंदर जलने लगा और सविता के दूसरे प्रेमी को सबक सिखाने का सीक्रेट जाल बुनने लगा, जिसकी भनक सविता को भी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि उसके प्रेमी को रास्ते से हटाना है। उसके बाद हत्या का प्लान बनाया और हत्या के लिए पहले से गियर रिवर रॉड को सविता के घर में लाकर छुपा दिया, इस नियति से कि जैसे ही सविता का दूसरा आशिक सविता से मिलने के लिए आएगा वह उसकी उसी रॉड से कत्ल कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियति को कुछ और ही मंजूर था। सविता का दूसरा लवर तो नहीं आया, लेकिन 19 जुलाई की रात दिल जला दीवाना बनकर रामचंद्र पहुंच गया। उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहां साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल के और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहां से निकल जाता है। रामचंद्र जामुदा जिले के पूर्व एसएसपी का गाड़ी चलाता है तो उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जब 21 जुलाई को कमरे से दुर्गंध आने लगा तो बंद कमरे का राज खुल गया और आशिक मिजाज सविता के निजी जिंदगी से भी पर्दा उठ गया। पुलिस को ये कामयाबी सविता के कमरे से मिले मोबाइल फोन के कॉल डिटेल से मिली है। खुलासे के बाद अब परिवार आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से बस ये है कि जो भी है गुनहगार जो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा दिया जाए। इस तरह पुलिस ने गोलमुरी पुलिस लाइन के ब्लॉक 2 के क्वार्टर नंबर J5 में हुए इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने क्वार्टर नंबर J5 का सस्पेंस भी खत्म कर दिया है और कातिल का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से मोहब्बत में मिली बेवफाई के बाद रामचंद्र जामुदा ने डेंजर आशिक बनकर अपनी माशुका के परिवार को खत्म किया, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रवंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुमका में एक डार्लिंग ने आशिकी में मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी जिसके खुलासे ने सनसनी फैला दी और माशुका से डेंजर डार्लिंग बनी शिवानी की पूरी पलटन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। इस रिपोर्ट में देखिए डार्लिंग के डेंजर गेम का पूरा सच। इश्क में गई आशिक अगस्टीन की जान, बेवफाई में माशुका ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी के खून से लिखा आखिरी लव लेटर। दुमका जिले की जामा थाने की पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ी 2 लड़कियों और एक युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे तीनों की गिरफ्तारी के बाद जामा थाने की पुलिस सन्न और दंग है, क्योंकि तीनों पर एक युवक के कत्ल का आरोप है और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मौकाए वारदात से सबूतों को भी साफ कर दिया था ताकि पुलिस कातिलों तक पहुंच न सके। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही हुआ। थोड़ा वक्त लगा लेकिन पुलिस ने कातिलों को ढूंढ निकाला और हाथों में हथकड़ी पहना दिया।
लेकिन उससे पहले तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। प्रेमिका थी शिवानी किस्कू, एक अनीता सोरेन और अपराधी अभियुक्त जीतलाल मरांडी, जिनके द्वारा ये हत्या साजिश के तहत की गई थी। हत्या का कारण ये था कि जो लड़का को हत्या की गई थी वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की को नागवार लगा कि हमारे रहते फिर दूसरे लड़की से क्यों प्यार करता है। इसी के कारण वो साजिश और ग्रुप बनाया और उसकी हत्या पहाड़ पर कर दी गई। सही सुना आपने। ये इश्क, मोहब्बत और धोखे के बाद जो प्यार के पन्नों पर आशिकी में नई इबारत लिखना चाह रहे थे, लेकिन किस्त को कुछ और ही मंजूर था, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ा। परिजनों और पुलिस की माने तो जामा थाना क्षेत्र के महादेव रायडी के रहने वाले अगस्टीन टुड्डू को वहीं रहने वाली शिवानी किस्को से पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे और समाज की नजरों से छिपकर दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। गांव की तंग गलियों में लुका छिपी के साथ ही दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। इसी दरमियान 30 जून को हूल दिवस के मौके पर लकड़जोरिया मेले में अगस्टीन की मुलाकात अनीता सोरेन से हुई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और दोनों एक दूसरे से बातें कर। शिवानी के लवर अगस्टीन को ये पता नहीं था कि वो जिस अनीता सोरेन से मेले में मिला है वो उसकी प्रेमिका शिवानी की सहेली है। अनीता ने बातों बातों में शिवानी को अगस्टीन के बारे में बता दिया। को हत्या की गई थी, वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की को नागवार लगा कि हमारे रहते फिर दूसरे लड़की से क्यों प्यार करता है। शिवानी को किसी हाल में दिल की जमीन पर कोई सौदा मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि अगस्टीन सिर्फ और सिर्फ उसके मोहब्बत में रहे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने प्यार के पन्नों पर अपने आशिक अगस्टीन के खून से आखिरी लव लेटर लिखने की ठान ली। इसी जिद में वो डार्लिंग से डेंजर बन गई और साजिश के तहत 2 जुलाई को अपने आशिक अगस्टीन टुड्डू और सहेली अनीता सोरेन को चुटनाथ पहाड़ी बुला लिया और अनीता ने चिगल पहाड़ी के रहने वाले अपने लवर जीतलाल मरांडी को चुटनाथ पहाड़ी पर बुला लिया, जहां अगस्टीन और शिवानी के बीच कहासुनी होने लगी। बातों बातों में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। शोर सुनकर अनीता और उसका आशिक जीतलाल वहां पहुंच गए। फिर क्या, शिवानी, अनीता और जीतलाल मरांडी तीनों ने मिलकर शिवानी के दुपट्टे से अगस्टीन का गला घोंट दिया। ग्रुप बनाया और उसकी हत्या पहाड़ पर कर दी गई, जिसका लाश जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया। इधर अगस्टीन के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। 1 हफ्ते की खोजबीन के बाद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो परिजनों ने 9 जुलाई 2022 को 3 लोगों पर अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया, जिसमें अगस्टीन की गर्लफ्रेंड शिवानी किस्कू, उसकी सहेली अनीता सोरेन और एक युवक जीतलाल मरांडी का नाम शामिल था। मेरा लड़का वो फोन करके इधर मैदान तरफ बुला लिया और बुला के उसी दिन से ही गुम हो गया, पता ही नहीं चला। कब गुम हुआ है? 2 तारीख को, 2 जुलाई। तो आज कहाँ मिला आपका डेड बॉडी? उधर ही चुटनाथ पहाड़ में। आप लोग क्या लग रहा है, क्या हुआ है उसके साथ? ऐसे मार करके फेंक दिया है। पति राजेश टुड्डू महादेव रायडी के आवेदन पत्र के आधार पर उनके लड़के अगस्टीन टुड्डू के अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे। एक अज्ञात 100-4.5 फीट ऊंचा पहाड़ पर बरामद किया गया, जिनके पहनावे कपड़े से उनके परिवार के द्वारा उनकी पहचान अगस्टीन टुड्डू के रूप में की गई। तो अगस्टीन का आखिरी लोकेशन चुटनाथ पहाड़ पर मिला। उसके बाद पुलिस ने शिवानी, अनीता और जीतलाल के मोबाइल का लोकेशन निकाला तो पता चला कि जो प्रेमी जोड़े मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जांच की आंच तेज की तो इश्क और धोखे की साजिश और तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ने माशुका से कातिल बनी शिवानी किस्कू, उसकी सहेली अनीता सोरेन और अनीता के आशिक जीतलाल मरांडी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
जहां अब तीनों की दिन और रात कटेगी। लेकिन जिस तरह से और अपने आशिक के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था, वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।